हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों से मैंने ये कहते हुए सुना कि वाईफाई लगी हुई है, फला जगह पे वाईफाई लगी हुई है। अच्छा, वाईफाई, इंटरनेट, नेटवर्क, इन सारी चीज़ों का जो मामला है वो अलग अलग है। तो इसी चीज़ पे डिस्कस करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बहुत सारी बातें हम आज समझेंगे, हम किस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करते हैं और नेटवर्क, वाईफाई, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों में क्या क्या फर्क होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए आप पूरी वीडियो देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि यहाँ पे मैंने टाइटल में डाला हुआ है कि ये नेटवर्क, वाईफाई और इंटरनेट। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नेटवर्क क्या चीज़ है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेटवर्क जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, नेट और वर्क। नेट में अगर हम कायदे से देखें तो नेट बहुत सारे धागों का, बहुत सारे पॉइंट्स का आपस में मिलाप होता है, जोड़ होता है बहुत सारे पॉइंट्स का। जैसे हम एक नेट बनाते हैं या मकड़ी एक जाला बिनती है, तो उस जाले में क्या होता है कि सारे जाले एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं से वो कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। और वर्क का मतलब तो हम समझते ही हैं। तो उसी नेट और वर्क से मिलकर के बना है नेटवर्क। मतलब ये हो गया कि ये जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क के सारे डिवाइसेस सारी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगी, तभी जाकर के वो नेटवर्क में कहलाएंगी। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सेंट्रल सर्वर है, वो सेंट्रल सर्वर सारे पॉइंट्स से जुड़ा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स हैं, उसके सारे पॉइंट्स पर लैपटॉप लगे हुए हैं और सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी वीडियो देख करके ध्यान से समझिए, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो नेटवर्क का मतलब आपने समझ लिया। जोड़ने का कई सारा तरीका होता है, इसमें नाम दिया हुआ है मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है तरीका। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अच्छा, जोड़ने में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए केबल यूज हो रही है, यहाँ पे केबल यूज हो रही है, यहां भी केबल यूज हो रही है। ठीक है, तो अभी तो ये हो गया नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है, जिसमें सर्वर भी हो सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और अलग अलग डिवाइसेस भी हो सकते हैं, और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो जुड़े तो हैं, लेकिन खासियत क्या होनी चाहिए कि उनके अंदर फैसिलिटीज जो होती हैं, जैसे कि एक दूसरे पे हम मैसेज करना चाहें तो मैसेज कर सकें। अगर हम उनमें एक दूसरे की डिवाइसेस को यूज करना चाहते हैं, डिवाइसेस मतलब कि जैसे स्टोरेज का यूज करना चाहते हैं तो ये एक फैसिलिटी हो गई। प्रिंटर का यूज करना चाहते हैं हम एक दूसरे के, तो वो एक फैसिलिटी हो गई। इसके अलावा एक दूसरे की स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो एक फैसिलिटी। बहुत सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज को नेटवर्क में शेयर भी किया जाता है। डेटा शेयरिंग, डेटा भी हम एक दूसरे पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये खासियतें होनी चाहिए। नेटवर्क सिर्फ ऐसा नहीं कि एक डिवाइस ही नेटवर्क बनाती है, दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस होनी चाहिए जो कि एक दूसरे से में कनेक्टेड हो, और कनेक्ट होने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ इन सारी सर्विसेज का, इन सारी शेयरिंग का यूज कर रहा हो, तब जाकर के हमें कहेंगे कि ये एक कंप्लीट नेटवर्क हुआ। और इसमें कहा गया कि जैसे मकड़ी का जाला होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, सारा जाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसी तरीके से नेटवर्क में सारी डिवाइसेज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर मान लिया 100 डिवाइसेज हैं, तो 100 डिवाइसेज में किसी भी डिवाइस पे बैठ करके हम किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकें, उसकी सर्विस को ले सकें, उससे कम्युनिकेट कर सकें, तभी हमें मानते हैं कि ये एक नेटवर्क है। अगर हम उसके ऊपर किसी एक के ऊपर नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्शन डालते हैं तो वो इंटरनेट कनेक्शन कंप्लीट नेटवर्क के अंदर शेयर हो सके, ये भी एक उसकी खासियत है। देखिए, वायर्ड नेटवर्क मैंने बता दिया, वायर्ड नेटवर्क ये है, केबल्स का यूज करके नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया गया हो। वाईफाई नेटवर्क हो गया जिसमें वायरलेस कनेक्शन का यूज करते हुए, वायरलेस सिग्नल का यूज करते हुए, या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स, वायरलेस सिग्नल, ये सारे अलग अलग नाम हैं जिनको हम इस टर्म में समझ सकते हैं कि हाँ, ये वाईफाई का ही टर्म है। ये भी जैसे कि केबल कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, उसी तरीके से वाईफाई भी अलग अलग डिवाइसेस को नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। अब अगर ये कहा जाए कि फला के यहाँ वाईफाई लगी हुई है, तो ये फला के यहाँ वाईफाई नहीं लगी हुई है। आपके जेब में वाईफाई, आपके मोबाइल में वाईफाई, आपके लैपटॉप में वाईफाई, आपके प्रिंटर में वाईफाई, आपके जो है साउंड सिस्टम में, कहीं कहीं साउंड सिस्टम भी वाईफाई के ऊपर चलता है। फोन आता है जिसको कि कॉर्डलेस फोन कहते हैं, वो भी वाईफाई पे चलता है। तो वाईफाई बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है, हमारी जेब में, हमारे घर में, हमारे आसपास पड़ोस में, हमारे बहुत सारी जगहों पर वाईफाई यूज होती है। कि हम सिर्फ कहते हैं जहां कहीं इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है हम उसको वाईफाई समझते हैं कि सिर्फ वही वाईफाई है। वाईफाई सिर्फ वही नहीं है, बल्कि आपका मोबाइल में भी वाईफाई है, आपका लैपटॉप में भी वाईफाई है। यानी वो सारा डिवाइस जिसमें वायरलेस कनेक्शन के जरिए किसी दूसरी डिवाइस से जोड़ने की सलाहियत होती है, उस डिवाइस में वाईफाई होता है। बिना वाईफाई के वो डिवाइस किसी भी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकती। ये एक्सेस पॉइंट है, यानी हम राउटर्स को एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं।
जो राउटर्स हम लगाए हुए होते हैं, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमारे घर के अंदर आया तो आकर के वो राउटर से लगेगा, उसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। अच्छा, वो राउटर ही सारे उस इंटरनेट कनेक्शन को सारी डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, सारी डिवाइसेस उसी राउटर या जो है एक्सेस पॉइंट के जरिए ही कनेक्ट होंगी, तभी जा करके वो इंटरनेट सिग्नल को एक्सेस कर पाएंगी। अब उसे कनेक्ट होने के लिए राउटर्स में आपने देखा होगा कि राउटर्स में 2, 3 या 4 केबल से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होते हैं, RJ45 या लाइन पोर्ट बोलते हैं जिसको, RJ45 कनेक्टर के साथ वो होता है। तो ये जो है जो पोर्ट होता है वो लाइन पोर्ट बोलते हैं। लाइन पोर्ट में केबल के जरिए कनेक्ट हुआ जाता है। और इसके अलावा देखिए एंटीना लगा हुआ होता है। तो जो भी डिवाइस जिसमें एंटीना लगा हुआ होता है, राउटर्स हो या इस तरीके का कोई अदर मॉडम हो, मॉडम का मतलब ये हो गया कि जैसे USB में हम लगाते हैं उसमें भी वो लगा होता है, एंटीना लगा होता है, जो वाईफाई मॉडम होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो इसमें क्या हुआ कि राउटर से सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, चाहे केबल के जरिए हम कनेक्ट करें चाहे वायरलेसली कनेक्ट करें, तब वो डिवाइसेस उस राउटर्स के अंदर आए हुए इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकती हैं और वो सारी डिवाइसेस भी उस राउटर से जुड़ने की वजह से नेटवर्क में आ जाती हैं। अब हम सारी डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट क्या चीज़ है। इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबल नेटवर्क होता है, यानी पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है उसको इंटरनेट कहते हैं। कोई आदमी अमेरिका में है, हम यहाँ से मेल कर रहे हैं उसको, तो मेल एक्सेस कर रहा है अमेरिका में, लेकिन हम मेल यहाँ से कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? हम बिना नेटवर्क में आए हुए हम उसकी डिवाइस तक कैसे पहुँच रहे हैं? इंटरनेट के जरिए पहुंच रहे हैं। तो जो इंटरनेट है वो ग्लोबली नेटवर्क है। ग्लोबली का मतलब ये हो गया कि पूरी दुनिया का वो नेटवर्क है, इंटरनेशनल। और ये हो गया नेटवर्क। जो ग्लोबल नेटवर्क है वही इंटरनेशनल नेटवर्क है। अरबों डिवाइसेस एक दूसरे से जोड़ने की सलाहियत रखता है ये इंटरनेट। अब एक छोटा नेटवर्क होता है कि जो हमारे एक घर में, एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग के अंदर होता है, छोटा नेटवर्क। लेकिन ये जो इंटरनेट है ये ग्लोबल नेटवर्क है। इसके जरिए जुड़ने के लिए हमको उसका एक्सेस लेना पड़ता है, उसकी फीस हमको भरनी पड़ती है। एक नेटवर्क में होते हुए जो भी हमको करना होता है वो सारा कुछ हम इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट नेटवर्क हो गया। और जब हम इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं तो ये माना जाता है कि हम ऑनलाइन हो गए। जिस लाइन में सब जुड़े हुए हैं उसी लाइन में हम ऑनलाइन हो गए। सेम चीज है। तो ये इंटरनेट ये हो गया, यानी वो सारा काम जो एक नेटवर्क में किया जाता है वो सारा कुछ हम इंटरनेशनली कर सकते हैं। नेटवर्क हमको समझ में आ गया। और एक मीडियम है जिसमें वायरलेस सिग्नल का यूज करते हैं। तो ये जो है ये मीडियम है। वाईफाई क्या है? एक मीडियम है। एक मीडियम हो गया केबल और एक मीडियम हो गया वाईफाई, यानी 2 मीडियम होते हैं। वाईफाई इज नॉट इंटरनेट। इंटरनेट अलग चीज है। अब ये देखिए इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क है, ये ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया का नेटवर्क। अब हम पूरी दुनिया के नेटवर्क से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। ये है इंटरनेट, ठीक है। और ये है मॉडम। अब ये मॉडम आजकल यूज नहीं हो रहा है, आजकल तो डायरेक्ट वहां से कनेक्शन मिल जाता है। पहले मॉडम यूज होता था जब हम टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते थे। किस्सा खत्म हो गया। पहले जब टेलीफोन लाइन यूज होती थी उस वक्त मॉडम का यूज होता था। सीधे हमारे पास राउटर में कनेक्शन आता है, यहाँ कनेक्शन आ गया। अब ये कनेक्शन जो आ गया यहाँ पे, ये इंटरनेट हमारे पास तक आ गया। ये जो इंटरनेट है ना ये हमारे पास तक आ गया यहाँ तक। अभी इससे हमको जुड़ना है। क्या करना है? यहाँ पे हमको जो है अपना कंप्यूटर जोड़ना है, अपना प्रिंटर जोड़ना है, अपना लैपटॉप जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ने के लिए दो तरीका यूज होगा। 2 तरीका कौन सा यूज होगा? एक केबल वाला तरीका और एक वाईफाई वाला तरीका। तो जिसमें वाईफाई है उसे वाईफाई से जुड़ जाता है और जिससे वाईफाई नहीं है उसे केबल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिसको लैन कनेक्टर, लैन पोर्ट बोलते हैं। लैन पोर्ट, इसको बोलते हैं लैन पोर्ट। इसके अंदर जो पोर्ट होता है लैन पोर्ट, जो एंटीना है उसके जरिए वाईफाई वाली डिवाइसेस जुड़ती हैं। और जो RJ45 कनेक्टर यानी कि लैन पोर्ट है जिसमें RJ45 कनेक्टर लगा करके हम डिवाइसेस जोड़ते हैं, वो केबल के जरिए डिवाइसेस जुड़ती हैं। आगे ये समझ लेते हैं कि जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, ये इंटरनेट कनेक्शन हो गया। अब ये इंटरनेट कनेक्शन हमको कैसे आता है, हमारे तक कैसे आता है? पहले जब टेलीफोन लाइन यूज होती थी तो हमको हमारे पास टेलीफोन लाइन के जरिए ही इंटरनेट कनेक्शन आता था। तो ये एक तरीका होता था। लेकिन आज की डेट में क्या है? तो देखिए ये जो इंटरनेट है 2 तरीके से हमारे पास आता है। एक तो ब्रॉडबैंड या फाइबर केबल के जरिए आजकल आता है। दूसरा हो गया सेल फोन नेटवर्क के जरिए। 2 तरीके से आया।
एक तो ब्रॉडबैंड या फाइबर केबल जो हमारे पास आजकल आती है उसके जरिए, और दूसरा सेलफोन नेटवर्क के जरिए। तो ये दो तरीका है हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन आने के लिए। इसके अलावा भी तरीका लोग यूज करते हैं, लोग लंबी रेंज के वाईफाई सिग्नल्स का यूज करते हैं, तो वो चीज अलग है। बाकी जो आम तौर पर जो इंटरनेट कनेक्शन में हम जुड़ते हैं वो दो ही तरीका ही हमारा है जिसके जरिए हम इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ सकते हैं। साफ हो गया, जाहिर हो गया कि ये जो है वाईफाई इज नॉट इंटरनेट। वाईफाई ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने का एक मीडियम है। जैसे अगर ये इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाए तो भी ये डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई केबल के जरिए और कोई वायरलेस सिग्नल के जरिए। लेकिन यहां इंटरनेट नहीं है। जब तक हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे, वाईफाई से कनेक्ट भी हो जाएं तो भी हम इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि वाईफाई सिग्नल्स, वाईफाई डिवाइसेस के बीच में हमको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम उसमें वाईफाई के साथ साथ इंटरनेट का भी यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो भी हम अलग अलग डिवाइसेस से हम वाईफाई के जरिए जुड़ सकते हैं। मोबाइल से एक दूसरे मोबाइल पर फाइलों की शेयरिंग की होगी हम लोगों ने, और हर कोई जानता है कि मोबाइल पर फाइलों की शेयरिंग हो जाती है। इंटरनेट कनेक्शन हमारी मोबाइल पर न रहे तो भी हम वाईफाई के जरिए फाइलों को एक दूसरे पे शेयर कर सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये इस तरीके से हो रहा है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जो मीडियम है, जो वाईफाई है, उसके जरिए हम एक दूसरी डिवाइस पर कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेट वो अलग चीज है और वाईफाई वो अलग चीज है। वाईफाई इज कनेक्शन मीडियम। इन सारी चीजों के बारे में अगर आप कुछ नया जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ हमारी वीडियो देखने वाले सभी लोग, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किस किस एड्रेस पे वो लोग कहाँ कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। लाइक करेंगे मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ज़रूर एक अच्छी बात है, तो लाइक कर सकते हैं, लाइक करें। इसके साथ ही साथ वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट्स और पढ़ने लिखने वाले लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ उनको शेयर करें। और इसके अलावा जो लोग आप सभी सब्सक्राइब ना किए हों इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।